हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे। ये कोनिकल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? जैसे एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से हमने पाइवोट करके एक थ्रेड है, इसमें एक बॉब लगा दी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, और ये थ्रेड है लाइट वेट की, नेग्लिजिबल वेट की, और इसको हमने टिल्ट कर दिया ऐसे किसी एंगल पे, और ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो ये एक सर्किल बनाएगा बॉब, ये वाला पॉइंट। दिस इज द कोनिकल पेंडुलम। ये थीटा बदलेगा नहीं, वर्टिकल से जो भी एंगल है ये थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये ठीक, ये वर्टिकल, वर्टिकल से जितना एंगल है वो बना रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन है कुछ, ये मान लेते हैं ये एक लाइट वेट की थ्रेड है, स्ट्रिंग है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट, ये ऐसे इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। ये अपना एक बॉब है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को हमने चूज कर लिया, कुछ कोई भी चूज कर सकते हो, जनरली हम क्या इसमें ले रहे हैं जेड। और ये जो बॉब है ये सर्कुलर पाथ पे इससे रोटेट करेगी। किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये मोशन हो रहा है, ये इसका सर्किल बनेगा। और इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? मान लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ एल है और ये थीटा सेम रहेगा हमेशा, ये ऐसे इस तरीके से ये बॉल चल रही है। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी चूज कर लेते हैं। ये जेड है तो इस डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, तो अपना एक्स डायरेक्शन कहीं इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, एक्स किधर है? बाहर की तरफ, वाई ये है, जेड ये है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना है। तो इस पॉइंट एक ओ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या बना, ये, इसको हमने पोजीशन वेक्टर आर कह दिया, जिसकी लेंथ क्या है वेक्टर की, मैग्नीट्यूड कितना होगा एल। और अगर इसकी रेडियस देखो, किस रेडियस के पाथ पे ये चल रहा है, ये रेडियस क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा बन जाएगा। तो ये पार्टिकल एल साइन थीटा के सर्किल में इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमें चाहिए, तो सिंपल है, यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन हो रहा है इसका। ये बॉल जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज करें, ये स्पिन नहीं कर रही है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है नहीं, तो हमारा सिंपल केस हो गया एकदम। ठीक है, तो केवल कौन सा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला केस। अब पार्ट बचेगा दोनों मोमेंटम में से, तो नेट मोमेंटम वही हो जाएगा एम आर क्रॉस वी। ठीक है, चूंकि ये इस पर कोई स्पिन नहीं हो रहा है, ऐसे ही बिना स्पिन किए हुए चल रही पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, इसकी रेडियस यार। तो इस आर को, इसके पोजीशन वेक्टर को ओ के रिस्पेक्ट में लिखिए पहले, कितना हो जाएगा, ये डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है प्लस, और ये माइनस है, ये बाहर की तरफ ये एक्स दिखाया गया, ये वाई। तो आर को अगर लिखें तो आर का मैग्नीट्यूड कितना है एल, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा एल कॉस थीटा इधर माइनस जेड डायरेक्शन में, और एल साइन थीटा माइनस वाई डायरेक्शन में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एल कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, तो माइनस जेड डायरेक्शन में है तो के कैप हो जाएगा। ठीक है, माइनस के कैप लिखा तो माइनस पहले लिख लिया। फिर ये एल साइन थीटा, ये माइनस वाई डायरेक्शन तो माइनस लिख लिया हमने, और एल साइन थीटा लिख लिया, और इसको लिखेंगे जे कैप, माइनस जे कैप था तो माइनस यहाँ लिख दिया। ठीक, दो कंपोनेंट्स के हो गए, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, के कैप जे कैप, ये आर लिखा गया। वेलोसिटी देखिए, तो इस समय जो हमने कहा सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि ये जो ऐसे सर्किल बन रहा है, ठीक है, इस समय ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा लिखनी है हमें। इस
पॉइंट पे किस तरफ को होगी, बाहर की तरफ को, टेंजेंट की डायरेक्शन में। बाहर की तरफ कौन डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे सर्किल कंप्लीट कर रहा है और डायमेट्रिकली अपोजिट, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इस तरफ को होगी, यहाँ पर इस तरफ को होगी, बाकी पॉइंट्स पे ऐसे 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 चेंज होती रहेगी। तो पर्टिकुलर सिचुएशन कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक, ऐसे ही अगर फिगर बना हुआ तो हम बस यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे फिर वो चेंज होती जाएंगी। ये हम पहले बता चुके हैं डिटेल में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, v इसका भाई, v इक्वल टू आर ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, r सेंटर ऑफ मास ये आ गया, ये सेंटर ऑफ मास है इसका सर्कुलर पाथ पे जो चल रहा है। v सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा, r कितना है, l साइन थीटा, l साइन थीटा r हो गया इंटू ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा लिखा गया। इसकी डायरेक्शन किधर, x डायरेक्शन में, तो इसको हमने i टाइप लिख दिया। ठीक है जी, तो r मिल गया, v मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी इस समय। जब ये यहाँ जाएगा तो इधर कैसे होगी, यहाँ आएगा तो एकदम इस तरफ होगी, यहाँ आएगा तो अंदर को होगी, इस तरीके से चेंज होती रहेगी। इस इंस्टेंट पे हम निकाल रहे हैं। ओके, तो अपना वही है फिर, L इज इक्वल्स टू, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है नहीं, स्पिन तो कर नहीं रही बॉल, केवल ऐसे सर्कुलर पाथ पे है। तो ऑर्बिटल वाला क्या होता है हमारा, m r सेंटर ऑफ मास क्रॉस v सेंटर ऑफ मास। कहानी खत्म हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट इनका निकाल लीजिए, बस हो गया काम। तो क्या हो जाएगा L, फिर L की वैल्यू हो जाएगी, m तो ऐसे ही लिखा, अब r क्रॉस v देखिए, चाहो तो आप अपना वो डिटर्मिनेंट बना के कर सकते हो आसानी से, उसमें जल्दी हो जाता है, चाहो ऐसे याद हो तो ऐसे कर लीजिए। तो देखिए r क्रॉस v करना है तो पहले इसका लेंगे, तो k क्रॉस i इसमें आएगा जब इसका इसके साथ करेंगे, और k क्रॉस i होता है j। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, j का। ठीक है, k के बाद i आता है रोटेशन में, i j k फिर i, तो k क्रॉस i बन गया j, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस साथ में आएगा। ठीक है, माइनस में कितना आएगा, एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए माइनस पहले लिख लिया, एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और के क्रॉस आई बन गया जे। ठीक है, माइनस ए वाला कैरी हो जाएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो जे क्रॉस आई आएगा, आई क्रॉस जे तो क्या होता है, बट रिवर्स हो गया, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, और वो माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, तो प्लस में लिखेंगे के कैप। ठीक है, जे क्रॉस आई माइनस के आया, क्योंकि आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो जे क्रॉस आई माइनस के। ठीक है, जे क्रॉस आई माइनस के, और माइनस ये माइनस प्लस हो गया, बाकी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर ओमेगा और साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जे क्रॉस आई का हम पहले बता चुके, ये लिख दिया, तो बस हो गया कहानी। चाहे डिटरमिनेंट बना के लिख लो, चाहे ऐसे, जो कॉमन मिल रहा हो कॉमन ले लो। क्या कॉमन मिलेगा, एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा, यहाँ से हमने m एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉमन लिया है, m पहले से था तो एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉमन मिल गया, साइन थीटा बचा, तो यहाँ बचा साइन थीटा के कैप, और यहाँ माइनस में बचेगा, एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा बचेगा, माइनस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, माइनस कॉस थीटा जे कैप, और एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा बाहर चला गया, यहाँ भी एल स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा बाहर चला गया, साइन थीटा के कैप। ये अपना सिंपल सा आंसर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं सिंपली, और इस कॉनिकल पेंडुलम पे जे एडवांस जे मेंस में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बड़े सिंपल तरीके से पूछा गया है। क्या सिंपल तरीके से पूछा गया है कि भाई एक पॉइंट ओ है, ऐसा साथ में डील भी कर चुका हूँ, एडवांस में क्वेश्चन आया है, एक पॉइंट ओ है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, ए बी कुछ भी नाम दे दो यहाँ पर सेंटर पे,
और फिर पूछ दिया गया आपसे कि इसके अबाउट ओ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का वो एलओ है, जो हमने निकाला इसको एलओ भी कह सकते हो, ओ के अबाउट। ठीक है, ओ के अबाउट। और बी के अबाउट जो है उसको नाम दे दिया एल बी, और कुछ नहीं लिखा, ये कह दिया कि ये ओ के अबाउट है, ये बी के अबाउट। तो 4 ऑप्शन बना दिए उसने कि एलओ इज कांस्टेंट इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एल बी इज कांस्टेंट इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एलओ इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन। ऐसे करके इन मिला करके मिक्स करके 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको पहचानना है। अब आप इसको देख करके जान सकते हो कि भाई ये कांस्टेंट है क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में। अगर यहां पर है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, यहां पर है, तो हमने स्पीड क्या लिखी थी, ये लिखी थी। बट जब ये यहां पे होगा तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये जो जे और के और जे कंपोनेंट आ रहे हैं, एल तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, थीटा ऊपर वाला कांस्टेंट है, ये एम सारा कांस्टेंट है। ठीक है, बट यहाँ पर जो चीजें आएंगी वो बदलेंगी v के हिसाब से। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर l है जब ऐसे भी होगा तो ये l का 2 कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, एक इस तरफ, एक वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब ये अगर ऐसे हो जाए तो अब देखो, ठीक है, इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक इस तरफ को बनेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर r क्रॉस p करोगे तो ये ऐसे कुछ डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, r की डायरेक्शन ये। ठीक है, तो मैं r की डायरेक्शन ये ले रहा हूं। ठीक है, बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वैसे डिटेल में समझा चुका हूँ। ये r है और ये p है। ठीक है, तो r की डायरेक्शन में उंगलियां रख करके p की तरफ घुमाना है। ठीक है, ये r और ये p, तो r क्रॉस p इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, r के भी परपेंडिकुलर होगी और p के भी परपेंडिकुलर है, p तो आउटवर्ड है तो उस पर नॉर्मल होगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये p की डायरेक्शन और ये r की डायरेक्शन, r क्रॉस p इस तरफ को, ये l की डायरेक्शन है, LO। ठीक है, और इसमें 2 कंपोनेंट हैं भी, एक माइनस वाला माइनस जे वाला और एक प्लस के वाला, ये देखिए दिख भी रहे हैं। और जब ये यहां आएगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन इसकी कंटिन्यूअस नहीं है, डायरेक्शन बदल रही है। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, यहां पर मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, बाकी यही आएगा। ठीक है, फिर किसी और पॉइंट पे जाएंगे, यहां पे आएंगे ऐसे 3D में, फिर उसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये सर्किल है। फिर वहां पर कुछ बनाएंगे तो फिर वही, तो हम क्या याद रखें, वो अपना याद रखें जो हमने बताया था, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक रेडियल डायरेक्शन। तो एक कंपोनेंट हमेशा किधर होगा, एक टेंजेंशियल और एक 3 डायरेक्शन बताई थी एक्सिस की डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर हमेशा 2 कंपोनेंट आएंगे। देखिए जब भी ये बनेगा, एक रेडियल की डायरेक्शन में बनेगा और एक एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, एक एक्सिस की और एक रेडियल की डायरेक्शन में। किसी भी पॉइंट पे ले लो, यहां 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 कहीं भी ले लो आप, किसी भी पॉइंट पे लोगे, 2 ही डायरेक्शन में 2 ही कंपोनेंट होंगे ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, एक रेडियल डायरेक्शन में अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ठीक है, और एक एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा सेम ही आएगा। ओके, बट डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम को यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, वो चेंजिंग है। ओके, बट बी के अबाउट करेंगे तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पर आर इसके अबाउट अगर निकालेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा, आर हमेशा किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, और पी किधर होगा, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो रेडियल और टेंजेंशियल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो डायरेक्शन भी सेम
और मैग्नीट्यूड भी सेम। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम वी आर, ठीक है। वी आर ओमेगा से निकाल लेंगे, मतलब एल साइन थीटा इंटू ओमेगा, ये वी हो गया, एम हो गया, वी आर, आर ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो सिंपली क्या आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा, एम वी आर ओमेगा हो गया, एल साइन थीटा ओमेगा, ठीक है। तो ये आर ओमेगा एम वी आर, आर और आएगा, तो कहने का मतलब एल साइन थीटा और आएगा, क्या समझे, एम इंटू वी इंटू आर, ठीक है, वही होगा। तो ये हम पार्टिकल केस में करा चुके हैं। सिंगल पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो सेंटर के अबाउट क्या होता था, सिंपल मोमेंटम क्या होगा, टेंजेंशियल मोमेंटम एम वी होगा, आर रेडियस के पाथ पे वो चल रहा होगा, ठीक है। तो अपना एम वी पी हो जाएगा और आर अपना रेडियस हो जाएगी, बस एम वी आर कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वही आएगा। तो एम वी आर, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, और ये हो गया आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ओमेगा। तो ये देखिए आप के डायरेक्शन में है हमेशा ये, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ, ठीक है। तो केवल के ही डायरेक्शन में ये आएगा। तो ये कंपोनेंट हमेशा क्या देगा, एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये होगा अपना रेडियल की डायरेक्शन में, माइनस जे का, ये रेडियस की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा आता रहेगा, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट बनेगा, ज्यादा बता दिया, ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये इस डायरेक्शन में, ये माइनस वाई डायरेक्शन ली गई, और ये एक्सिस की डायरेक्शन में। जब हम इसके अबाउट लेंगे तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जेड यहाँ से डिस्टेंस 0 हो जाएगी जो बताए थे उसमें। तो कौन सा कंपोनेंट, ये वाला खत्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा, जो कि यही आएगा, एम एल स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका के कैप साथ में रहेगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा जेड डायरेक्शन में रहेगी, एक्सिस की डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड भी हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि थीटा कोनिकल पेंडुलम में चेंज नहीं होता है, बाकी चीजें फिक्स हैं। तो इस पे ऐसे ही कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सिंपल केस सबको याद रखना है। एडवांस तक में ये क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, छोटी छोटी वीडियो रखते हैं। थैंक यू।